सारी संगत को राधा स्वामी जी। एक बार गुरुजी ने कहा कि हम कर्मों पर विश्वास रखते हैं। मालिक कर्मों के हिसाब से भी हमें सब कुछ प्रदान करता है। तो कुछ सेवादारों ने पूछा कि हे गुरुजी, बाबा जी ये बताओ कर्म कैसे होने चाहिए। एक ही समय पर, एक ही नक्षत्र में सेकंड भी आगे पीछे नहीं हजारों बालक जन्म लेते हैं, तो फिर उनमें से ही कोई राजा होता है और कोई रंक होता है, ऐसा क्यों होता है? उन्हीं में से कोई ऊंची पोस्ट पर होता है और कोई बहुत ही गरीब होता है। बाबा जी, लोग कहते हैं कि समय पर जन्म देखकर समय का जन्म उसी की जन्म कुंडली देखते हैं और कुंडली के हिसाब से बताते हैं कि ये ऐसे करेगा, इसके नक्षत्र ये कहते हैं। तो बहुत हजारों लोगों के, हजारों बच्चों के एक साथ जन्म होते हैं, तो उनके भाग्य क्यों अलग अलग होते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि एक बार की बात है कि एक राजा ने यही प्रश्न अपने राज पुरोहित से किया, वहाँ के पंडित से किया। कहने लगा, पंडित जी, एक ही समय पर जन्म लेने वाले सभी लोग, सभी बच्चे अलग अलग किस्मत लेकर आते हैं, अलग अलग उनके भाग्य होते हैं। मैं राजा बना हूँ, मेरे साथ के कितने बच्चे हुए होंगे, वो सभी राजा नहीं बने, ऐसा क्यों हुआ है? तो पंडित ने कहा, यहाँ से बहुत दूर जंगल में एक महात्मा है, आप उनके पास चले जाओ, वो आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब वो राजा चल पड़ा उस महात्मा के दर्शन के लिए और उनसे प्रश्न करने के लिए। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचा, उसने वहां जाकर देखा कि एक महात्मा है, वो बहुत जल्दी में अपने आगे पीछे आग जलाए हुए आग के कोयले खाने में व्यस्त है, गरम गरम अंगार। उससे जब राजा ने पूछा कि हे महाराज, हे महात्मा, कृपा करके मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरा एक प्रश्न है कि एक ही समय पर जन्म लेने वाले सभी बालक, उनका भविष्य अलग अलग क्यों होता है? उनके पास साधन अलग अलग क्यों होते हैं? कोई गरीब क्यों होता है और कोई अमीर क्यों होता है? उसने कहा, साधु ने, मैं तुम्हें फ्री दिख रहा हूँ क्या? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कोयले खाने में व्यस्त हूँ, आगे जाओ, यहाँ से दूर घने जंगल में आगे एक गुफा के पास महात्मा होंगे, आप उनके पास चले जाओ, वही आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, कृपया मेरा समय बर्बाद ना करें। राजा के अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई उत्तर जानने की, वो वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वो आगे घने जंगल में गुफा के पास गया, तो उसने देखा कि वहाँ एक महात्मा बैठे हुए हैं और वो चिमटे के साथ अपने ही मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। तो राजा ने उनके साथ हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, एक ही समय पर जन्म लेने वाले बालक अलग अलग भाग्य के क्यों होते हैं? क्या उनकी जन्म कुंडली भी एक जैसी होती है, फिर भी वो अलग अलग होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो महात्मा ने कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपना मांस खाने में व्यस्त हूँ? मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। राजा ने कहा, नहीं महाराज, प्लीज़ उत्तर दीजिए कृपया, मैं आपका उत्तर जानने बहुत दूर से यहाँ आया हूँ, इस बात का आपसे ही। तो महाराज ने कहा कि आप जाएं, यहाँ से बहुत दूर एक गांव है, वहाँ आज रात को ही एक बच्चा जन्म लेने वाला है और वो जन्म लेते ही कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम जाओ और उससे अपने सवाल का जवाब पूछ सकते हो और वो तुम्हें उत्तर भी देगा। तो फिर से वो महात्मा अपना मांस खाने में व्यस्त हो गए। ठीक है, वहाँ से महाराज चले, राजा जी वहाँ से चले। जैसे ही दूर गांव में चलते चलते पहुँचे, जल्दी में गए क्योंकि रात को ही बच्चे ने जन्म लेना था। बहुत जल्दी थकावट में बहुत परेशान होकर वहाँ पहुँचे, तो तभी वहाँ के बालक का जन्म हुआ। अभी तो गर्भनाल उसके साथ ही लगी हुई थी, तो उन लोगों ने बालक राजा को पकड़ा दिया कि राजा जी पूछ लीजिए अपना सवाल। तो जैसे ही राजा ने उस बालक से अपना सवाल पूछा कि हे बालक, बताओ क्यों ऐसा होता है? मैं राजा बना हूँ, मेरे साथ वाले बच्चे जिनका मेरे समय में ही जन्म हुआ होगा, वो राजा क्यों नहीं बने? उस बालक ने कहा, हंसते हुए मनुष्य की भाषा में कहा कि हे राजन,
इतना उत्तर जानने के लिए उत्सुक हो ना तुम, तो आओ बता ही देता हूँ तुम्हें। हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक आप, एक वो जो अंगारे खाने वाला महात्मा, दूसरा चिमटे के साथ अपना ही मांस खाने वाला महात्मा, और चौथा मैं हूँ। एक आप, दूसरा कोयले खाने वाला, तीसरा मांस खाने वाला और चौथा मैं। हम चारों भाई थे। एक बार हम अपना रास्ता भटकते हुए जंगल की ओर निकल गए थे। वहाँ हमें 7 दिन तक हम भूखे घूमते रहे। हम अपना रास्ता ही भटक गए। फिर हमने बड़ी मुश्किल के साथ 4 रोटी का जुगाड़ किया। जैसे ही हमने 4 रोटी का जुगाड़ किया, हमने 4 बाटियां बनाई और तभी वहाँ पर एक महात्मा आए। उन महात्मा को भूख इतनी लगी हुई थी कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। महात्मा तड़प रहे थे भूख के साथ। उन्होंने सबसे पहले अंगारे खाने वाले बाबा से भोजन मांगा। कहने लगे, आधी बाटी दे दो, मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरे प्राण बचा लो। तो उन्होंने अपनी बाटी को समेट लिया, छुपा लिया। कहने लगे, तुम्हें दे दूं, इतनी मुश्किल के साथ मिली है, तुम जाओ आग खाओ, अंगारे क्यों नहीं खा लेते। तभी वो महात्मा परेशान होते हुए दूसरे भाई के पास गए तो उससे कहने लगे, कुछ खाने को दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कैसे दे दूं, मुझे भी तो भूख लगी है, मैं नहीं दे सकता। वो कहने लगे, तो मैं क्या खाऊं। तो महात्मा ने कहा, तुम अपना मांस खाओ, मैं क्यों दूं आपको। तो तीसरी बार जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाते मुझसे मांगने से पहले, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जाओ मर जाओ जाकर। फिर वो महात्मा तुम्हारे पास आए और तुमने उन्हें खुशी खुशी से अपनी आधी बाटी दे दी। जैसे ही तुमने उनको अपनी आधी बाटी दी, उन्होंने खाकर तृप्त होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ अपने कर्मों के अनुसार राज्य सुख भोगो। तो तभी से फिर हम सबकी मृत्यु हो गई। तो अब तुम राजा हो, वो आधी बाटी देने के कारण। जिसने कहा था अंगारे क्यों नहीं खा लेते, आग खाओ, वो आज अंगारे खा रहे हैं। और जिसने ये कहा था कि अपना मांस खाओ, वो अपना मांस खा रहा है खुद ही। और मैंने कहा था कि मर क्यों नहीं जाते, तो आज मेरी मृत्यु होने वाली है या हो गई। जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी राजा ने कहा कि हाँ, अब मुझे समझ में आ गई है कि अपने कर्मों के अनुसार ही हमें जन्म मिलते हैं। एक पल में ही जन्म लेने वाले सारे बालक अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने सुख को भोगते हैं। तो बाबा जी ने कहा, क्या तुम्हें समझ में आया कि एक ही समय पर जन्म लेने वाले बालक अलग अलग भाग्य के क्यों होते हैं। इसका अर्थ यही है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ, बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। हमेशा दान दक्षिणा, दूसरों की सेवा, इसी में अपना वक्त गुजारो। ये संसार कुछ भी नहीं है। ये आज से पहले जो आपने उम्र गुजार दी, आंखें बंद करके देखो तो सही, वो सब अंधेरा ही लगता है। जिंदगी तो ऐसे लगती है मानो आज कल से ही शुरू हुई है। पीछे की कुछ बातें सपने की तरह ही याद आती हैं। तो आज का सत्संग, आज की साखी हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। आप सबको अंत में एक बार फिर से राधा स्वामी जी।